इसमें अपनी वेबसाइट खोलो, उसका एडमिन लिख देना, ठीक है, WP एडमिन। /WP एडमिन। कर दो, ओपन कर दो। वहां बारिश हो रही है क्या? यहाँ तो हो नहीं रही। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। लगता है मेरा। आपको आवाज आ रही है क्या बारिश की? हाँ, आवाज आ रही, बारिश की नहीं आ रही। ऐसे पूछ रहा हूँ। एक और था बहुत ना, तेज। वहां से बहुत आता है तेज हो बुराड़ी रही साइड से। उसको वो बोल रहा था, बोला बारिश हो है। रही है तेज। बहुत तेज हो रही है। एक मिनट, ये क्या है इस पे? बिल्कुल स्टार्टिंग पे कैसे चला गया ये? प्लगइन पे जाना, बुक मस्त नहीं है इसमें? ये हाँ, ये सब डिलीट कर दो। बल्क पे लिख लो, बल्क पे क्लिक करो। एक मिनट पहले इस पे, एक मिनट करो, इसको हटाओ, उसको हटाओ। क्लिक करो यहाँ पे, साइड पे क्लिक करो। पहले यहाँ पे क्लिक करो। प्लगइन पे, प्लगइन पे। हाँ, इस पे। टिक करो, अच्छा। इसको टिक करो, प्लगइन वाले को। ये यहाँ पे ये जो प्लगइन लिखा है ना, ये यहाँ पे प्लगइन, हाँ टिक करो। कर दिया। हाँ, इस पे जाओ, बल्क एक्शन पे जाओ आप। अब डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट। अप्लाई। ठीक है, ऊपर अप्लाई जाओ तो फिर से। कर दिया। यहाँ पे प्लगइन पे टिक करो फिर से। फिर से। हाँ टिक करो। बल्क एक्शन पे जाओ फिर से। डीएक्टिवेट। एक मिनट, यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। विद। चलो छोड़ो, डिलीट का ऑप्शन शायद आ रहा नीचे। है। वैसे डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। छोड़ो, कोई नहीं। अब वूकॉमर्स इंस्टॉल करना है पहले तो, या फिर मैं उस पर बता देता हूँ, वूकॉमर्स अपना बाद में कर लेना, फिर मैं ही बता देता हूँ। वूकॉमर्स करना होता है इंस्टॉल। ठीक। प्लगइन तो एक लिख लेना, इसको इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद सब वो जैसा मेरा वाला इंटरफेस होगा वैसा यहाँ पे प्रोडक्ट दिखने लग जाएगा। मैं अपना ही शेयर कर देता हूँ फिलहाल। ठीक। इसको वो कर दो, अनशेयर। एक से। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है। हाँ। जब इंस्टॉल कर लोगे ना वूकॉमर्स, तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, हमें प्रोडक्ट पे जाना है। अब प्रोडक्ट पे मेरे को करना है ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। ठीक है। अब एक प्रोडक्ट हम ले भी लेते हैं यहाँ से। अब देखो, आज हमने करना है ग्रुप प्रोडक्ट। और सर, अगर हमारा खुद का प्रोडक्ट होगा तो हम उसे गैलरी से अप्लाई कर देंगे ना? हाँ और क्या, इसमें जो टाइटल डिस्क्रिप्शन वो खुद से दे देना फिर। अपना जो अपना जो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखो ग्रुप प्रोडक्ट में होता क्या है कि हमारे पास एक सिंगल ऑप्शन आ जाता है।
जैसे कि मान लो मैं एक पेन ड्राइव बेच रहा हूँ, 128 GB का, 256 का भी मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास 512 का भी ऑप्शन है। तो ये एक ऑप्शन आ जाता है इसमें। अगर कलर वाला मैं ऑप्शन बोलूँ कि रेड, ब्लू, येलो, तो ये दो ऑप्शन हो गए मेरे पास। जो एक ऑप्शन रहता है सिंगल ऑप्शन, वो ग्रुप प्रोडक्ट में आता है। डबल ऑप्शन या फिर मल्टीपल ऑप्शन जो रहते हैं, वो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। ग्रुप ठीक है। के तो आज हम वेरिएबल। फिलहाल करें ग्रुप प्रोडक्ट, जिसमें एक ही कैटेगरी की होगी। एक प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, देन उसमें ये जो ऑप्शन रहेंगे वो एक ही ऑप्शन में उसमें दूंगा। ठीक है। या तो ये दे दो या फिर कलर दे दो, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जो भी देना है। ठीक है। तो मैं फिलहाल एक पेन ड्राइव का एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है। अब करना कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे मैं अमेजोन पे जाता हूँ। तो पेन ड्राइव लिखता हूँ सीधा। मैंने क्या करा, एक पेन ड्राइव सर्च करा अमेजोन पे। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। शर्ट का एग्जांपल ले रहे हो तो उसमें कलर लेना, साइज मत देना, कलर लेना, तो ग्रुप प्रोडक्ट में सिंगल ऑप्शन हमारा आ जाएगा। ठीक है। अब मैं जाता हूँ, मान लो ये इस वाले में जा रहा हूँ। ये क्या 64 GB का आ रहा है। क्लिक करूंगा। देखो अब इसमें ना 64 का ऑप्शन आ रहा है, साथ में देखो ये आ रहा है 128, 64 GB, और 128 GB। ठीक है। और 64 GB, ये हम्म। अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर मेरे को एक ऑप्शन, देखो इसमें नीचे क्या आ रहा है, कलर भी आ रहा होगा, स्टाइल नेम आ रहा है, ये अलग अलग इसके स्टाइल है। तो मेरे को सिंगल ऑप्शन जो मिलता है वो किस में मिलता है, ग्रुप प्रोडक्ट में मिलता है। मल्टीपल ऑप्शन हम करेंगे वेरिएबल, फिलहाल हम एक ही करेंगे। ठीक है। तो मैं इसका क्या ठीक करता है। हूँ, टाइटल डिस्क्रिप्शन उठा देता हूँ, टाइटल उठा देता हूँ यहाँ से, जिसका टाइटल है। अरे और ध्यान से देखो, हमें अभी क्या करना है। एक काम करते हैं, या तो पहले प्रोडक्ट बना लो, ठीक है, या फिर पहले उसके वेरिएंट्स बना लो। मान लो 64 GB मेरे को बनाना है, तो या तो मैं सीधा 64 GB बना लूँ पहले, या फिर पूरा प्रोडक्ट बना लूँ। तो पहले मैं प्रोडक्ट बना लेता हूँ एक। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ पूरे टाइटल को। ठीक है। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे गया, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब देखो मेरे को यहाँ पे ना, मैं अमेजोन बेसिक का एक पेन ड्राइव भेजा हूँ, मेरे को इसमें जीबी नहीं बतानी, क्योंकि जीबी मैं कहाँ डालूंगा, ऑप्शन सिलेक्ट करने वाले ऑप्शन में डालूँ। ठीक है। ये स्पीड वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं सिंपल एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसमें क्या है, उसकी मेंशन नहीं है कि कितना जीबी का है। वो मैं अलग से ऑप्शन दूंगा यूजर को, तो वो अलग ऑप्शन आएगा। यहाँ से हमने हटा दिया। ठीक है। अब डालना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, जो कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है हमारा। लेकिन सर इस अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम पे कोई कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना? अरे सीखने के लिए तो कॉपी पेस्ट नहीं करना। नहीं, लेकिन अगर अगर हम रियल में करते हैं तो? मैंने कॉपी पेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है। सीधी बात है, कॉपी पेस्ट करना ही नहीं, किसी का और का उठाना ही क्यों है। कंटेंट खुद का लिखो ना फिर। ठीक है। वो मैं ठीक आगे है। बताऊंगा, अभी इतनी वो नहीं है कंटेंट वाला, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। कि कैसे लिखवाना है, अगर किसी का उठाया भी है तो उसको चेंज कैसे करना है। ठीक है। वो हम आगे ठीक। देखेंगे। फिलहाल सिंपल इस पे आते हैं। बस ये सिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं इतना सारा कंटेंट थोड़ी लिखूंगा सिखाने के लिए। अगर मैं ऐसे लिखता रहा तो एक दिन में हो बैठे आपकी क्लास। इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है। ठीक। समझाने के लिए। मान लो मैंने यहाँ तक उठा लिया। ठीक है। फीडबैक तक हम्म। कॉपी करा, यहाँ गया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये अपना क्या गया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो आ गया। चैट से लिखवा सकते हो आराम से। उसके फिर वर्ड को थोड़े से चेंज करना पड़ता है, ह्यूमन रिटर्न में करना पड़ता है, वो आगे ये स्टेप है, वो आगे देखेंगे। और इसमें बोल रहा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है हमारा, जो इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो होता है ऊपर जो दिखता है। इसमें एक वगैरह अबाउट दिस आइटम, यहाँ से मैंने एक दो लाइनें मान लो उठा ली, यहाँ तक मैंने लाइनें उठा ली, यहाँ पे गया कॉपी करा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे रख दिया। ठीक है। अब इसमें मेन ठीक। ऑप्शन क्या है, अपना इमेज लगाने वाला ऑप्शन है। ठीक है। इमेज लगानी तो इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव एज, ये वेब इमेज होगी इसके साथ। ठीक है। वेब वाली इमेज आ रही है, ये नहीं लेनी फिलहाल। इसमें क्या ऑप्शन चल जाता है। तो ये ऑप्शन है, इसमें राइट क्लिक करता हूँ, हाँ बस सेव इमेज एज। डेस्कटॉप पे जाता हूँ। उसका नाम मान लो मैंने लिख दिया 1। ठीक है। मेरे को ना 3 4 इमेज तो चाहिए चाहिए। ठीक है। अलग अलग मेरे को ऑप्शन चाहिए ना इमेज का। तो मैं यहाँ से एक एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, 3 इमेज कर लेता हूँ डाउनलोड टोटल। तो फिर अपने हिसाब से जितनी मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मैं अभी इसमें 3 ही ले रहा हूँ सिखाने के लिए, नहीं तो मेरा काम बढ़ जाएगा। मैंने 1 2 3 ऐसे नाम दे दिए।
ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने प्रोडक्ट पे, और यहाँ पे मेरे को अब इमेज ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं जा गया ऊपर, यहाँ पे आएगा सेट प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे क्लिक करा। और इमेज प्रोडक्ट की क्या रखनी, पहले अपलोड करनी पड़ेगी। तो अपलोड मैंने जहाँ से डाउनलोड करी वो वहाँ से मैं उठा के यहाँ पे रखता जाता हूँ। एक इमेज ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। अब इनमें से जो मेन इमेज रखनी है वो सिलेक्ट कर लेना। मान लो मैं मेन इमेज ये रख रहा हूँ, ये बाकी प्रोडक्ट गैलरी में आ जाएगी, ठीक है। मैंने मेन इमेज रख ली अपनी, सिलेक्ट कर ली, ठीक है, मेरी मेन इमेज आ गई। अब आ रहा है प्रोडक्ट गैलरी। अगर ये वाली इमेज डाल रखी है तो फिर से यहाँ पे ये वाली इमेज नहीं डालनी, क्योंकि क्या हो जाएगा, एक सेम इमेज आ जाएंगी वो बार बार बार। तो यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। अब कंट्रोल प्रेस करना और यहाँ पे क्लिक कर देना, तो दो अलग अलग इमेज मैंने क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली एक साथ ही। मैं ऐड टू गैलरी करूंगा तो यहाँ पे गैलरी में ऐड हो जाएगी, ठीक है। सिंपल, फिर नीचे जाना है। अब देखो यहाँ पे सिंपल वर्ड हमने कल करा था, सिंपल वर्ड में क्या था, यहाँ पे जाना था, यहाँ पे रेट वगैरह रखना था। लेकिन अब बारी आ रही है ग्रुप प्रोडक्ट की, ठीक है। एफिलिएट भी हमने कल कर लिया है, ग्रुप में क्लिक करना है। यहाँ पे पूछा है एसक्यू, स्टोर कीपिंग यूनिट होती है हमारी, कि अलग अलग सबके नाम होते हैं एक तरह से। जैसे अमेजोन में देखोगे तो यहाँ भी इसका कुछ नाम होगा अलग से। क्या नाम है इसका? कहीं लिखा होता है। ऊपर ही लिखा होगा ना सर। जैसे मान लो इसमें ऐसा कुछ नाम लिखा था, इसका कुछ आईडी ऐसे ही है, ठीक है। आपकी आईडी अलग अलग होती है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग आईडी होगी, ठीक है। तो वैसे हमें एक अलग से आईडी बनानी होती है, अगर सेम प्रोडक्ट की आईडी नहीं देनी, ताकि हम उसको ट्रैक कर सकें। अगर किसी की आईडी ऐसे है तो वो वाली ट्रैक करना हमारे लिए इजी होता है, कि S11 वाला प्रोडक्ट कौन सा है, बस हमारे लिए है, ठीक है। अब ये सब हम यूज़ नहीं कर रहे, ये अपने अपने से लेन देन नहीं है, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर ये हमारे लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब बस क्या करना है, एसक्यू मैंने डाल दिया, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। ग्रुप प्रोडक्ट अभी नहीं बना, अभी मैंने इसमें वो वाला ऑप्शन डाला ही नहीं, जिसमें क्या ऑप्शन आएगा, 64 GB अभी 128 GB। अभी मैंने सिंपल क्या दिया, बना के सेव कर दिया, ठीक है। अब मेरे को एक नया प्रोडक्ट ऐड करने हैं, दो। अब मान लो 64 GB, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 64 GB। बस 64 GB लिखा। उसके बाद नीचे जाके ये रहा, इसमें कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना इसमें, ठीक है। बस इसमें क्या लिखना है, प्राइस लिखना है बस। और इस साथ में क्या करना है, प्राइस के साथ क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको बताना, सिंपल प्रोडक्ट बताना है इसको, जो भी हम बना रहे हैं। ग्रुप वाला हमने एक ही बनाना है, उसका सिंपल प्रोडक्ट बनाना है। रेगुलर प्राइस भी मान लो 5,000, तो ये मान लो इसको बेच रहे हैं हम 3,000 में, ठीक है। इसको सिंपल प्रोडक्ट में कर देंगे हम ऐड। इमेज वगैरह कुछ नहीं डालनी, बस हमने क्या डाला, नाम डाला, सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्ट करा और इसका प्राइस डाला, बस 64 GB वाले का प्राइस कितना वो डाल दी, पब्लिश। अब फिर से एक और ऐड करेंगे 128 GB, उसका प्राइस थोड़ा अलग रखेंगे, 128 GB, ठीक है। यहाँ पे इसका रेगुलर प्राइस रख देते हैं 10,000, लेकिन हम बेच इसको रहे हैं 6,000 में, ठीक है। ये इसका प्राइस रख दिया, ये भी सिंपल प्रोडक्ट है, सीधा फिर से क्या कर रहे हैं, सेव कर देना। एक मिनट, एक चीज हमारी इंपॉर्टेंट चीज रह गई, कैटलॉग विजिबिलिटी जो है, शॉप एंड सर्च रिजल्ट है ना, इसको एडिट करके उसको कर देना है हिडन। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट की तरह ना दिखे, ये प्रोडक्ट नहीं हमारा, ये क्या है, एक तरह से उसका कैटेगरी है, उसमें हमें क्या करना होता है, हिडन। ओके करके इसको कर देना सेव, पब्लिश। दूसरा तो गलती से बन गया तो उसको हम एडिट कर लेंगे। अब हिडन edit किस चीज को किया हमने? है, हिडन क्या किया है हमने? ये कैटेगरी विजिबिलिटी, मतलब ये दिखे वो ना, कैटेगरी पे जाए ये, ठीक है। ये ऐसे ना होगी अलग से प्रोडक्ट दिखाए हमें, ये 128 GB कुछ प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बना रहा हमने, हमने सिंपल प्रोडक्ट बनाया, लेकिन ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है जो दिखे, पता चले कस्टमर यही बाय करने लग गया इस प्राइस में, तो इसमें का ना इमेज होगा ना कुछ दिखेगा उसमें। इसको हमें हाइड रखते हैं, ताकि हम किस पे यूज करेंगे इसको, ग्रुप प्रोडक्ट में यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ हमारे ओल्ड प्रोडक्ट पे, मेरा 64 GB है, उसमें मैंने ये करना मैं भूल गया, तो यहाँ पे 64 GB पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे जाके मैं इसको भी क्या करूंगा, कैटेगरी विजिबिलिटी हिडन कर दूंगा, साथ में ओके कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब मेन प्रोडक्ट पे जाना है हमने, ठीक है, ये हमने बना लिया, इसके पार्टीशन जो पार्ट्स हैं इसके वो बना लिए। अब जाना है अपने मेन प्रोडक्ट में, तो ऑल प्रोडक्ट में गया मैं, मैंने सेलेक्ट करा है अच्छा ये था ना, हाँ, तो उस पर क्लिक करा। अब सब सब कुछ तो हमने डाल रखा है, अब इसमें डालना क्या है, मेन चीज, जो इसके कैटेगरी बनाई है हमने, उसको हमें क्या करना, लिंक करना होता है। तो लिंक करने का ऑप्शन ये रहता है, लिंक
प्रोडक्ट्स, इसमें क्लिक करा। अब ग्रुप प्रोडक्ट में आपने डालना है इसमें उनका नाम जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है, 128 GB, आगे ऑप्शन क्लिक कर दिया। दूसरा मैंने क्या रखा था, 64, इसमें ऑप्शन आएगा 64 GB, ये रहा, ठीक है। दोनों क्या हो गए, इसके अंदर लिंक हो गए। अब मैं इसको कर दूंगा अपडेट। अब इसको करते हैं प्रीव्यू, देखते हैं कि कैसा बना है। देखो अब इसमें क्या दिखा है, 3,000 से लेकर 6,000 तक हमारा क्या है, पेन ड्राइव है। हम्म। ठीक है। अब इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, इसमें ऑप्शन आ रहा है कि अमेजोन बेसिक ड्राइव, इसमें हमने जीबी मेंशन नहीं करा कि कितना जीबी वाला पेन ड्राइव है। ठीक है, अगर एक तरीका ये भी कि यहाँ पे लिख सकते हो 64 GB और 128 GB, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने ये अलग अलग क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मैंने ये सिलेक्ट करा, इसका प्राइस दिख रहा है कितना हो रहा है। अब मैं जितने प्रोडक्ट ऐड करूंगा उतना क्या करता है ये, इस वाले प्रोडक्ट को इसी प्राइस के हिसाब से इसकी वैल्यू बनाएगा। अब 64 GB में देखो 3,000, तो मैंने ये दोनों ऐड कर दिए। अब मैं ऐड टू कार्ट जाता हूँ, ये रहा मेरा कार्ट, यहाँ पे व्यू करता हूँ। तो देखो इसका प्राइस भी जुड़ गया, इसका प्राइस भी जुड़ गया, ठीक है। अब इसमें इमेज भी लगा सकते हो, इमेज अगर लगानी तो लगा सकते हो, यहाँ पे पेन ड्राइव की इमेज लगा देना। जो सिंपल प्रोडक्ट बनाया था ना, उसमें इमेज लगाते हैं, यहाँ पे इमेज दिख जाएगी, ठीक है। ठीक है। समझ आएगी। हाँ, लेकिन सर जैसे अब हम एक बार बैक करो सर। क्या हुआ। एक बार अगर हम बैक जाते हैं तो फिर नहीं, कहाँ से बैग जाते हैं। इसी जो अभी पहले जब हमने प्लस किया था ना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट व्यू करना है क्या। हाँ, प्रोडक्ट भी करना है मुझे। ये मेरे दो हाँ, प्रोडक्ट आ गए इसमें, जो मैंने बनाए थे। तो अगर मैं जैसे ये दो पेन ड्राइव लेना चाहती हूँ, एक ही पेन ड्राइव को मैं दो दो प्रोडक्ट लेना चाहती हूँ, तो इसका अमाउंट डबल हो जाएगा, तो वो डबल हो दिखाना जाएगा, चाहेगा। ये देखो अभी मैं इसमें दो ऐड करता हूँ, दो ऐड करें, ये 6,000 का, कम से कम 6,000 का, तो 12,000 समथिंग, मतलब 11,000, कितना, 11,098 या कुछ बनेगा, ठीक है। देखते हैं क्या बनता है। हाँ, ये वो दिख रहा है यहाँ मुझे। पे जाते हैं ऐड टू कार्ट में, दो मैंने ऐड करे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसका प्राइस, ये देखो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें यहाँ से बढ़ाने का ऑप्शन इसमें यहाँ पे भी है, इसको बढ़ा दो। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा थोड़ी देर में। अब चलो मान लो नहीं बढ़ा, तो इसमें अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट कर दिया तो यहाँ से रिलोड होके नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कितना ईजी है इसमें हम्म। वेबसाइट में, क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बनाना इसमें ईजी है, ठीक है। अब जब ना हम गूगल एड सीखेंगे, तो इसमें ना प्रोडक्ट बना के रख देना, ताकि उसका यूज फिर हम कर सकते हैं गूगल एड में भी, कि उसमें ऐड कैसे चलानी है। ठीक है, जो ठीक हमारे प्रोडक्ट होते हैं ना, उस पर ऐड कैसे चलानी है, मतलब मेरे को कुछ बेचना है, मेरा वो जैसे सामान कुछ है, ठीक है। ऑनलाइन जो बिकता है डिजिटल कुछ, मान लो मैं कोई बुक खरीदना हूँ जो ऑनलाइन ही मिलेगी, वो नहीं आएगी हमारे उसमें शॉपिंग लिस्ट में। शॉपिंग ऐड किस में हम्म। होगी, जो हम जैसे डिलीवर करते हैं वो उस वाले में लगेगी हमारी शॉपिंग ऐड, ठीक है। तो ठीक है। उसके लिए हमारे जैसे पास प्रोडक्ट होने चाहिए। हम्म। हाँ, लाइक अगर मेरे पास पर्स है हैंडमेड पर्स का, तो उसका भी तो हो जाएगा ना। क्या चीज। अगर मेरे पास प्रोडक्ट हैंडमेड पर्स है तो हो जाएगा। अरे प्रोडक्ट है ना, दिखता है ना वो, बस सब बिकेगा, जो दिखता है वो बिकेगा। दिखे नहीं मतलब, एक तरह से प्रोडक्ट होना हाँ, चाहिए। सही बात है। अब लाइव वो ऐसे जो ऐड का बोल रहा हूँ मैं, हम्म। ऐड का बिकेगा, सब कुछ बिकेगा, इसमें कुछ भी रख दो, बुक रख दो, कुछ भी रख दो। लेकिन मैं शॉपिंग ऐड जो बता रहा हूँ ना, उसमें प्रोडक्ट दिखता है, मतलब जैसे फोन है तो फोन होना चाहिए। ऐसे कि बस तुमने हम्म। फोटो वाली एक कुछ बुक बता दी कि ऑनलाइन तुम्हें PDF भेज दी, वैसा नहीं करता। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही रखो, ये भी बेचारा हो जाएगा, नहीं तो ये अपना इंस्टॉल करो, ये वीडियो में भेजूंगा, इसको देख के कर लेना अभी, ठीक है। ठीक है। और ठीक है सर तो। अगर मैं, हम्म। हाँ, जब मैं इंस्टा ऐड पे आऊंगी तो मतलब वो तो ओरिजिनल रहेगा ना, वो तो सीखने के पर्पज से तो नहीं होगा ना। नहीं, ऐड तो सीखने के लिए होगा ना, पैसे लगाओगे तो वो भी आपका चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। बस अच्छा, हम ठीक है। सीखेंगे, हम चलाएंगे नहीं, पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। बस मैं सिखा दूंगा, देन हाँ, आप मतलब अपने हिसाब से कर सकते हो उसको। ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ ठीक है, तो मैं इसको रिकॉर्ड मैं बंद कर रहा हूँ, और इसके बाद रिकॉर्ड भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग देख लेना और कर लेना, सिंपल वाला भी कर लेने एक बार, और ये वाला भी कर लेना। हाँ, अभी और काम। सर एक चीज और हम्म। बोलनी थी। हम्म। डिलीवरी बॉय कहाँ से आएगा? अरे भाई डिलीवरी बॉय, हम जैसे ये, अपना क्या था,
एड्यू कार्ड है या ऐसे करके कुछ है। ठीक है। जैसे मेरे पास क्या होता है, जैसे कस्टमर ने क्या कर दिया, जैसे मान लो इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अभी तो मैंने पेमेंट गेटवे नहीं करा अभी, अगर मैं पेमेंट गेटवे लगा देता हूँ उसके बाद हमारे उसमें ही आ जाता है, जैसे हमारे कहाँ गया, वो कॉमर्स में ही इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एनालिटिक मार्केटिंग एलिमेंट्स। अच्छा ये रहा पेमेंट्स। पेमेंट्स वगैरह हमें रिसीव जो होती है, प्रोडक्ट जो यहाँ पे ये रहा, प्रोडक्ट्स दिख रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। अब इसमें कोई ये नहीं, शिपिंग वाला ऑप्शन है। अरे ये वाला ऑप्शन है, इसमें आता है एक, वो तुम्हारा उससे जुड़ेगा शायद वो वाला ऑप्शन, जब हम पेमेंट गेट पे लगाएंगे। उसमें क्या होता है ना, उससे जब भी किसी ने हमें मतलब एक प्रोडक्ट ऑर्डर करा है किसी ने, ठीक है, हमें नोटिफिकेशन वगैरह आती है उसकी। ठीक है। और उसमें एड्रेस वगैरह भी सब लिखा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, हाँ। अगर देखो अभी अपना अगर स्टार्ट कर रहे हो तो थर्ड पार्टी जो होती है ना, जो अपना क्या करते हैं, लेबर जो करते हैं, जैसे हम्म। कौन सी थी, एड्यू कार्ड करके है ऐसे कुछ करके। अभी जो बहुत ब्लू डॉट जो है ना, हम्म। अब देखो आपके प्रोडक्ट बहुत सारे सेल होते हैं, तो आप क्या करोगे, उसका सब्सक्रिप्शन या कुछ आता होगा। ठीक है। उसमें रजिस्टर वगैरह करके अपना क्या कर दोगे, जब भी किसी का ऑर्डर आ रहा है तो आप उस पर क्लिक करके वो ऑर्डर आप पिक करेगा आपके घर से, और जो आपका एड्रेस है वो अपने उसमें ले जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे वो स्टोर करते हैं अपना सारा सामान, ओके। वहां पे ले जाएगा, फिर जिसका नियर बाई पड़ेगा उस एरिया से, वैसे ही अपना क्या ठीक है शिपमेंट सर। वगैरह वही करते हैं। हमें इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। हमने बस एक एक मतलब कोई भी थर्ड पार्टी क्या है ना उसको यूज करना है। ऐसे नहीं कि मतलब जैसे अमेजोन है तो अमेजोन का खुद का वो भी है उनका, जो डिलीवरी हम्म। बॉय आता है। अब अगर हम थर्ड पार्टी यूज करेंगे तो हमारे लिए ये बेटर है मतलब ऑप्शन, क्योंकि हम खुद का थोड़ी एजेंसी स्टार्ट कर देंगे इसके लिए डिलीवर कैसे करना है मतलब। ठीक है। तो अलग अलग हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना जो भी ऑर्डर है जो उसको हम प्लेस करके डिलीवर कर सकते हैं थर्ड पार्टी की हेल्प से। ठीक है। ये हमें मतलब ये टेंशन हमें नहीं लेनी, बस हमें प्रोडक्ट भेजना होता है, वो हम किसी भी कंपनी के थ्रू भेज सकते हैं। लॉजिस्टिक हो गया, कोई भी कंपनी बहुत सारी मिल जाती है। और लेकिन जो, सर हाँ, फिर इनकी जीएसटी की डिमांड भी तो होती है ना। जीएसटी की डिमांड आप अलग से जोड़ सकते हो पैसा उसमें। ठीक है। वो कोई उसमें जब आप बेच रहे हो ना प्राइस, उसको जीएसटी ही इंक्लूड करके दे दो, इसको लिख दो जीएसटी इंक्लूड ही लिख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं। उसको अलग से मत दिखाओ। अगर अमेजोन में मान लो अमेजोन में बेच रहे हो तो वो अपना खुद का लगाएगा जीएसटी, वैसे उसमें हम्म। सीधा सीधा ऑप्शन खुद का रहता है उसका। आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो तो आपने लिखा ही है, लेकिन जो जब वहां पे वो बेच रहा है तो जीएसटी वैसी वो खुद खाता है उसका पैसा जो भी होता है। वो सीन है। ये तो नहीं ऐसा है। खाते तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हम्म। ऐसा नहीं है, जीएसटी हमें खुद फाइल करना होता है कि हमें जो मैं ये नहीं जीएसटी हम बोल रहा, कस्टमर से जैसे लेते हैं। अमेजोन जो बेच रहा है, जो जीएसटी जो लग रहा है, तो हम्म। जीएसटी तो अपना प्रोडक्ट का अपना रहेगा, ठीक है, लेकिन जो पैसा वैसा जो होता करता बढ़ता वो अमेजोन के पास ही रहेगा। अच्छा। जीएसटी तो हमें रजिस्टर करना ही है। जीएसटी का ये वो ही है ना कि जीएसटी हमारे पास होना चाहिए, जब आप किसी भी उसमें बनाते हो जीएसटी वो करना पड़ता है। जैसे मैं अगर पेमेंट गेट पे लगा रहा हूँ उसमें नीड पड़ेगी। हम्म। अभी तो सिंपल रखो, अभी फिलहाल इतना नहीं है, ठीक है सर। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। दिसंबर में मैं स्टार्ट कर दूंगी, तब तक तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा समझ। अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तब तक तो पता नहीं हो भी जाएगा शायद। हाँ वही मैं बोली, तब तक तो मैं सीख भी जाऊंगी और फिर हम्म। हो अब तो जाएगा। एड वेड तो सही से हो जाएंगे तब तक। हम्म। एडवांस पे हो जाएंगी, काफी चीजें हो जाएंगी, एसईओ वगैरह तो हो ही जाएगा, इसके बाद तो एसईओ करेंगे हम सीधा। फिर ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह लगाएंगे वेबसाइट में, वो देखेंगे, फिर गूगल ऐड पे आएंगे, फिर मेटा ऐड पे जाएंगे। फिर शॉपिफाई भी एक बार देख लेंगे, शॉपिफाई वैसे भी सबसे महंगा है, उसका यूज कम ही बंदे करते हैं। वो हम्म। अपना फ्री भी 3 दिन के मिलता है, कितने का दिन का, तो वैसे है। और सर एसएमओ और पता नहीं क्या क्या सर ने हाँ सिलेबस सोशल भेजा था मीडिया वाले भी एसएमओ। देखेंगे, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब देखेंगे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होता है। हम्म। हम्म। तो वो सब भी करेंगे, सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें भी, पोस्ट डेली डालनी है, ये वो चीजें होती है उसमें। कंटेंट डालना है, पोस्टर बना दिया, कुछ कंटेंट अच्छा बना दिया, कंटेंट मार्केटिंग भी आएगी। वो है छोटे मोटे और टॉपिक। सर हाँ, यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब हमारा मतलब जैसे अगर मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो उसके व्यूज ही नहीं आते, तो उसका क्या सीन रहता है। यूट्यूब में व्यूज नहीं आते तो उसमें कीवर्ड्स वगैरह डालने होते हैं, उसमें कीवर्ड्स का ऑप्शन आता तो है। हाँ ऑप्शन तो आता है सर कीवर्ड्स का, लेकिन किसी ना किसी के पास तो ट्रेंडिंग जाए टॉपिक वीडियो। जो होता है ना वो ट्रेंड में होना चाहिए। अच्छा।
ठीक है, जब हम ना बिना पैसा लगाए अगर कमाना चाहते हैं ना, जैसे ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं, तो टॉपिक हमारा ट्रेंड में होना चाहिए। तो मैं गूगल ट्रेंड वगैरह बताऊंगा अभी इसके बाद। ठीक है। ठीक है। अभी तो आगे की चीजें हैं, लेकिन मतलब सब होगा कवर। ठीक है। ठीक। अब यूट्यूब की वीडियो बनानी तो हम देख लेंगे कि हाँ कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, उस बेस पे अगर बनाओगे तो ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाएगा वो। एज कम्पेयर टू कि अपना ऐसा कंपेयर, मतलब जो भी हम कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई मैंने अपने आप से कोई भी टॉपिक बना दिया उसका रीच चली जाएगी, ऐसे नहीं होता। जो मतलब चल रहा है ट्रेंडिंग पे, तीन चार हम ऑप्शन लेते हैं कि इन तीनों चारों को हम कंपेयर करेंगे, कौन सा सबसे ज़्यादा चल रहा है उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा होता है, जो चल रहा है वही चलेगा। जो एनिमेशन वाली जो वीडियोस होती है ना एआई से बनी हुई, हम्म। जो मूव करती है बेसिकली, वो वाली मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही थी।